डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 को लेकर आप लोग लगातार तैयारी कर रहे होंगे। आप लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया होगा और अगर आप लोगों के फॉर्म में कोई इश्यू नहीं है, तो आपको करेक्शन विंडो का भी इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं। अब प्रीलिम्स के लिए फॉर्म भर दिया है, इसका मतलब आप लोगों ने युद्ध का आगाज़ कर दिया है कि इस बार कुछ भी हो जाए, हम प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन से पीछे नहीं हटेंगे। सबसे पहले अपने मन को यही समझाना है। बहुत सारे बच्चे लगातार इस चीज़ को लेकर डिफरेंट चैनल्स पर या डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म पर एक सवाल पूछते रहते हैं, सर फॉर्म तो भर दिया है लेकिन अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, एग्ज़ाम देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। पहली बात जिनका तो जनरल कैटेगरी है, उनको तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, इन सब चक्कर में नहीं पड़ना है ना? अगर आपको लगता है आपकी तैयारी है तो अटेम्प्ट दो, अदरवाइज़ मत दो। बट अगर आप किसी कैटेगरी से हो, है ना? और आपके पास बहुत सारे अटेम्प्ट हैं, तब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको एग्ज़ाम देना ही देना चाहिए। तैयारी से ही डिसाइड करना है, अगर तैयारी अच्छी नहीं है, तो आपको एग्ज़ाम नहीं देना है। अब बात ये है कि आपके मन में आ रहा होगा कि सर अगर कोई बता दे कि अगले 100 दिन किस तरीके से यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की तैयारी करनी, मोटे तौर पर 3 महीने का समय आप लोगों के पास यहाँ से है। कैसे आप लोग तैयारी करें कि हर हाल में प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आप लोगों का क्वालिफाई हो जाए। सबसे पहली चीज़ हम लोग थोड़ा-सा मंथ वाइज़ ही देखते हैं। जो फर्स्ट मंथ है आप लोगों का, है ना? पहला महीना यहाँ से अगर मैं बात करूँ, इस महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या करने की ज़रूरत है? बहुत ध्यान से समझिएगा, टू द पॉइंट मैं आप लोगों को चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप इस स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं, आपका प्रीलिम्स किसी भी हाल में नहीं रुकेगा, समझो। पहली चीज़ तो ये है कि जो स्टैटिक सब्जेक्ट हैं आपके, है ना? स्टैटिक कौन से? जैसे पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, एनवायरनमेंट है, साइंस टेक है, आईआर है, इस तरह का जो स्टैटिक सब्जेक्ट हैं, आईआर में भी स्टैटिक होता है ना? करंट अफेयर ज़्यादा रेलेवेंट रहता है लेकिन स्टैटिक वो भी है। तो ये जो स्टैटिक सब्जेक्ट हैं, इनको पहले आपको अच्छे से तैयार करना है। अब स्टैटिक 2 तरीके से तैयार होता है। एक आप एनसीईआरटी की किताबें पढ़ते हैं, है ना? जिससे आपका बेस तैयार होता है। फिर एडवांस लेवल की तैयारी के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो आप कोई एडवांस किताबें पढ़ते हैं, पॉलिटी के लिए लोग लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, हिस्ट्री के लिए लोग स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं। आप इस तरीके को फॉलो करते हैं। और दूसरा अगर आपने किसी कोचिंग से तैयारी की है तो आप उसके नोट्स को प्रेफ़र करते हैं, है ना? थोड़ा-सा ये 2 तरीके हैं। अब देखो इन दोनों ही तरीकों पे आप लोगों को काम करना है। एक तरफ तो आप एनसीईआरटी लेंगे और दूसरी तरफ आप कोई एडवांस किताब भी या एडवांस नोट्स भी अगर आप लोग लेंगे। जैसे डिलाइट आईएएस के जो नोट्स हैं, जो स्टूडेंट डिलाइट आईएएस पे पढ़ते हैं, चाहे वो फाउंडेशन के स्टूडेंट हों, अंतिम प्रहार बैच के बच्चे हों, उनको मैंने कंटेंट ऐसा दिया है कि उनको कोई एडवांस किताब को फॉलो नहीं करना है। एडवांस किताबें जो होती है ना बच्चों, उसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे चैप्टर होते हैं। जैसे लक्ष्मीकांत की किताब अगर आप देखेंगे तो आपको ग्रंथ दिखेगी। मैं ये नहीं कह रहा उस किताब का रेलेवेंस नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। उसने बेस प्रिपेयर किया है भारत में तैयारी को लेकर, है ना? इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उस किताब को पढ़ने में आपका कितना समय जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरा क्या उसकी लैंग्वेज आपकी पूरी तरह से आपकी पकड़ में बैठ रही है, तब आपको उसको फॉलो करना है। अदरवाइज़ आपके पास आसान भाषा में कुछ ऐसा कंटेंट होना चाहिए, जिसको पढ़ने के बाद आपको किसी और किताब की ज़रूरत ना रहे। तो डिलाइट आईएएस का कंटेंट वैसा है, बट अगर आप लोगों ने अपनी तरफ से कुछ काम कर रखा है तो आप कर देंगे। मैं आपको बिल्कुल स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, जैसे मान लो आप किसी एक सब्जेक्ट को उठा रहे हैं, जैसे पॉलिटी उठा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, एक तो इसकी एनसीईआरटी को उठाना है ना? थोड़ा ध्यान से समझो इस बात को। पहले आपको जैसे पॉलिटी और हिस्ट्री 2 सब्जेक्ट आप पैरेलल लेके चलिए, इसको दीजिए 10 से 12 दिन का समय, 15 दिन का समय। इन दोनों सब्जेक्ट को आपको फटाफट इसकी एनसीईआरटी को निपटा देना है ना? एक टाइम आप कोई भी टाइम लेके चलिए, जैसे मान लो आप 2.5 घंटे का 3 घंटे का स्लॉट ले रहे हैं, तो इसमें एनसीईआरटी पॉलिटी करिए, फिर 2.5 से 3 घंटे के स्लॉट में आपको हिस्ट्री की एनसीईआरटी करनी है। 2 सब्जेक्ट पैरेलल लेके चलने हैं। जैसे ही इनकी एनसीईआरटी खत्म हो जाए, आप इनका एडवांस या जो भी नोट्स आपके पास है, जो एडवांस तैयारी के लिए है, उसको यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे भी आप हिस्ट्री का एडवांस लेवल की जो किताबें हैं, चाहे स्पेक्ट्रम है, चाहे नोट्स हैं, उसको आप लोग कंप्लीट करेंगे। ऐसे करके आपके 2 सब्जेक्ट अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो गए। सेम यही स्ट्रेटेजी आपको अगले 10-15 दिन के लिए रखनी है, इकोनॉमी के लिए और ज्योग्राफी के लिए, है ना? 2 बहुत रेलेवेंट सब्जेक्ट जिसमें बहुत सारे सवाल भी यूपीएससी आजकल पूछ रहा है। ऐसे करते हुए 10-12 दिन पहले आपको इन दोनों को देना है। उसी तरह से अगले 10-12 दिन फिर उन दोनों सब्जेक्ट को देना है और लास्ट में आपको एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी वगैरह को उठा लेना है। उसके लिए भी आपको एनसीईआरटी, जैसे एनवायरनमेंट में एनसीईआरटी के लिए आपको पता है 12th की क्लास के जो चैप्टर है 6 बस वही पढ़ना है आपको। उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है ना?
या फिर अगर मैं बात करूं आपका एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैंने बता दिया। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए अगर आप बेसिक साइंस पढ़ना चाहते हैं बायो के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पढ़िए, अदरवाइज साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको पता है कि करंट अफेयर को ही आपको देखना है, उसके अलावा आपको कुछ भी खास देखने की जरूरत नहीं। तो ले देके आपके पास पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये 4 बड़े सब्जेक्ट हैं जिसको आपको करने की जरूरत है। तो 1 महीने या 35 दिन का समय लेके जिस तरीके से मैंने आपको बताया है उस तरीके से आप लोगों को करना है। जब ये हो जाए, है ना, लगभग मैं यहां से मान के चलता हूं कि ज्यादा नहीं तो अगर आपकी स्पीड थोड़ी कम है तो दोनों को 20-20 दिन का समय दे दीजिए, है ना। एनसीईआरटी प्लस एडवांस किताबों को करने के लिए 20 दिन में आप पहले पॉलिटी और हिस्ट्री करें, उससे अगले 20 दिन में आप जो है ज्योग्राफी और इकोनॉमी को साथ लेके निपटा दीजिए, है ना। 40 दिन हो चुके हैं, 4 सब्जेक्ट आपके बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो चुके हैं। बट याद रखिएगा ये तैयारी सिर्फ एक बार पढ़ने से नहीं होगी, कम से कम इस 40 दिन में आपको 2-2 बार चीजों को रिवाइज करना है ना। एक बार पढ़ दिया, दूसरा रिवीजन। और अगर आपको लगता है कि सर 40 दिन में तो एक ही बार हो पा रहा है, दूसरी बार नहीं हो पा रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अगले 5 दिन का समय लीजिए आप, है ना। अगले 5 दिन का समय लीजिए, 2 से 3 दिन 2 सब्जेक्ट को दे दीजिए और 2 से 3 दिन दूसरे 2 सब्जेक्ट को दे दीजिए। और ऐसे करते हुए इन चारों सब्जेक्ट को आपको 5 से 6 दिन में पूरे तरीके से रिवाइज कर देना है, ताकि आपका स्टैटिक बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाए, इसमें आपको रिस्क ना रहे। उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि आपको करंट अफेयर को लेकर काम करना है ना। अब करंट अफेयर में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो प्योर करंट बेस्ड भी आप कर सकते हो, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर बेस्ड है, इन्वायरमेंट जो है आपका करंट अफेयर बेस्ड है, आईआर जो है करंट अफेयर बेस्ड है, ये करंट अफेयर बेस्ड है। और इसके अंदर आपको पता है कि इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें करंट अफेयर का रेलेवेंस बहुत रहता है। तो आपको इन 4 सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। 1.5 साल का करंट अफेयर कम से कम आपको करना ही करना है ना। अगर मेरी सुनेंगे, क्योंकि मैं बैच ही 36 महीने का करवा रहा हूं, आपको पता है यूपीएससी कंटेम्प्रेरी करंट अफेयर पर बहुत फोकस कर रहा है। पिछले 2-3 साल में जो कुछ घटित हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेटेस्ट ईयर तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन पिछले उससे भी 1-2 साल पुराने क्या क्या चीजें चल रही हैं जो स्किप हो चुका है, जिसको आप भूल चुके हैं, वो करंट अफेयर आपके सामने यूपीएससी पूछ रहा है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। तो करंट अफेयर का दुख दूर करने के लिए आप 36 महीने करंट अफेयर का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत कम फीस पे मैंने उसको रखा हुआ है ताकि आपको करंट अफेयर में किसी तरह की दिक्कत ना हो। लेकिन फिर भी अगर आपको बैच नहीं करना है तो आप अपनी तरफ से कम 2 साल का करंट अफेयर तैयार करेंगे। और उसको तैयार करने के लिए आपके पास समय ज्यादा नहीं है, 20 से 25 दिन का समय आपको लेना है। उसके अंदर आप पूरा करंट अफेयर जो है वो अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। अब उसके बाद जो समय बचता है, इसके साथ साथ आपको 1-2 चीजें और करनी है पैरेलल। एक तो आपको टेस्ट देते रहना है ना। किसी भी टेस्ट सीरीज को अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो उसके अंदर आप टेस्ट दे सकते हैं। जैसे अंतिम प्रहार बैच के अंदर मैंने टेस्ट का मॉड्यूल खुद से ही रखा हुआ है। मैं कोई टेस्ट सीरीज उसके अंदर नहीं करवाता, जो सवाल मैं प्रिपेयर करवाता हूं खुद देता हूं, पीवाईक्यू बेस्ड वो सवाल होते हैं, उन सवालों को बच्चे लगातार लाइव क्लास में सॉल्व करते हैं। तो उसके अंदर टेस्टिंग का मॉड्यूल है। अगर वो सवाल गलत करते हैं तो मैं तुरंत पकड़ता हूं आपने इस सवाल को लेकर क्या सोचा, क्यों ये स्टेटमेंट आप लोगों ने गलत कर दिया और क्यों आपने इस स्टेटमेंट को सही किया है ना। तो वो चीजें पकड़ में आ जाती हैं और जब तक उस बच्चे की पकड़ में नहीं आएंगी चीजें, तब तक वो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के एग्जामिनेशन हॉल में जाके पेपर को गलत करता ही रहेगा। बट अगर आप अपने से कर रहे हैं तो आप लोग टेस्ट सीरीज किसी की एक फॉलो करके पैरेलल अपने आप को चेक करते रहेंगे। जैसे आपने पॉलिटी इधर से हो जाए तो उसके 2-3 टेस्ट लगा लीजिए, उसी तरह से हिस्ट्री हो जाए उसके 2-3 टेस्ट लगा लीजिए, उसी तरीके से ज्योग्राफी और इकोनॉमी के भी टेस्टिंग को लेकर आप लोगों को काम करने की जरूरत होगी। तो लास्ट मंथ जो आपका बचेगा, और इवन इन सब के साथ साथ डेली, ज्यादा नहीं तो 1.5 आवर्स, मतलब 1.5 घंटा आपको डेली सीसेट को देना है यहां से। चाहे उसका सीसेट किसी का अच्छा है, अगर किसी का बहुत अच्छा है उसको पता है मुझे दिक्कत नहीं, तो वो 1 घंटा दे के भी काम चला सकता है। लेकिन वर्स्ट कंडीशन भी जिस बच्चे की है वो 2 घंटे भी दे सकता है। लेकिन अगर वो ज्यादा नहीं देना चाहता तो कम से कम 1.5 घंटा तो देना ही पड़ेगा। अगर सीसेट भी नहीं पकड़ में आया ना, तो आपके जीएस के अच्छे होने का भी कोई मतलब नहीं रहेगा। तो सीसेट को मत भूलना, उसको भी बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को तैयार करना है। इसके बाद एक और वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे जिसमें लास्ट 10 दिनों में आप लोगों को क्या करने की जरूरत है, उसको लेकर मैं बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन तब तक आप इन चीजों को लेकर काम कर लीजिए। अगर आप लोगों को स्टैटिक को लेकर अभी भी दिक्कत लग रही है ना, कौन इतना खुद से पढ़े, कौन एनसीईआरटी को रिवाइज करे, है ना, कौन एडवांस किताबों में मत्था मारे, तो डिलाइट आईएएस आपकी तरफ से एक परमानेंट सॉल्यूशन लेकर आ चुका है। अंतिम प्रहार बैच जो प्रीलिम्स 2026 को लेकर एकदम कंप्लीट तरीके से डिजाइन किया हुआ बैच है। जैसे मैं बार बार कहता रहता हूं कि यह एक रणनीतिक बैच है जिसका काम ही एक ही है मेरा। इसके अंदर मेरा इंटेंशन सिर्फ एक है कि इसके अंदर जितने बच्चे हों उनका हर हाल में प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्वालिफाई होना ही चाहिए, है ना।
तो अंतिम प्रहार मैंने नाम इसका रखा हुआ है, आप समझ सकते हैं। अंतिम प्रहार अंतिम तभी होगा जब उससे बच्चे सेलेक्ट होंगे, वरना उसका अंतिम प्रहार होने का कोई मतलब नहीं। इसके अंदर स्टैटिक पूरा आपका कवर हो जाएगा, रिवीजन पूरा हो जाएगा, टेस्टिंग का मॉड्यूल पूरा हो जाएगा। आपको टेस्ट सीरीज के लिए मत्था मारने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सीसेट का कुछ सेगमेंट आप लोगों को खुद से करना होता है। बाकी जीएस में आप लोगों को कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर आपको लगता है कि नहीं आपका स्टैटिक अच्छा है, तो आप करंट अफेयर के लिए 36 महीने करंट अफेयर का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, करंट अफेयर आपका बहुत सारा समय खा जाएगा अगर आप लोगों ने खुद से किया। कर सकते हो आप, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपके 20-25 दिन या 1 महीना इसके अंदर जाए और उसमें भी उसके बावजूद भी आपको कॉन्फिडेंस ना आए, तो फिर सोच लीजिएगा आपको प्रीलिम्स के टाइम पे कितना फील हो सकता है अगर आप पेपर से बाहर हो गए। तो रिस्क मत लीजिए, जल्द से जल्द इस बैच को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वर्स्ट कंडीशन में भी इसमें 25 से 30 नंबर आप लोग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में इंक्रीज कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।